देखिए मिश्रा जी, एक्सरसाइज 14B आराम से देखिए कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सुखी जी देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप करेंगे, क्योंकि आपको टेक्निक समझ आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आते हैं, और मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर सारा ज्योमेट्री है, टफ ज्योमेट्री है, चैप्टर 15, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि कैसे किया जाएगा। स्टार्ट करें मिश्रा जी? देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर ए ई इज एंड बी सी आर इक्वल। ए ई और बी सी जो है वो इक्वल है एंड पैरेलल। इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सुखी जी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ गजल कविता सोच रहे हैं? क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, गजल कविता सोच रहे हैं? ठीक है। एंड थ्री साइड्स ए बी सी डी एंड डी ई आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये जो तीन साइड्स हैं एक दूसरे के बराबर है। नहीं समझ में आया? इफ द एंगल ए इज 102, ये वाला जो एंगल है बेटा वो 102 डिग्री का है। फाइंड एंगल ए ई सी। ए ई सी बताइए। तो ए ई सी बताने के लिए आपको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, बी सी डी, बी सी डी, ये वाला एंगल। नहीं समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझिए। आपको कल 50 बार बोला गया था कि जब तक आप थ्योरम्स नहीं करेंगे आपको कोई क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ने वाला, कुछ समझ नहीं आएगा। कल के लेक्चर में ये वाली रेक्टिलियन फिगर्स की जो आपकी सिलेबस में थ्योरम्स हैं वो आपको एक एक करके बताई गई थी। ये लाइन पढ़िए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो जो फिगर है वो क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम। मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको बता दिया जाए कि ये पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। मेरी बात नहीं समझ आ रही, अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल दिया जाता है। आपसे प्रूफ भी पूछा नहीं जाएगा, आप शान से लिख सकते हैं, फुल स्वैग से। बात खत्म। फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब जिन छात्रों को समझ आया ये वाली और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है और साथ में इक्वल है, इसलिए ए ई सी बी। सैम जी क्या बन गया? बहुत बढ़िया सैम जी, वेरी नाइस। शिवान जी समझ आ रहा है, नींद आ रही है? पक्का? तो एक बार जैसे ये पैरेललोग्राम बन गया तो कैंडी क्रश खेलते हो ना आप, ऐसे फ्रूट्स मतलब सारे कोलैप्स हो जाते हैं। तो कैंडी क्रश के हिसाब से ये जो पैरेललोग्राम बन गया, अब बहुत फैसिलिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं। नहीं समझ में आया? 102 डिग्री का एंगल, तो ये वाला एंगल छात्रों बताओ। 180 माइनस 102, बहुत बढ़िया। कितना बना? कीलर। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? ये 102, ये 78, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा? अगर आपको याद होगा एक और कल हमने फैक्ट सीखा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। बराबर का मतलब इक्वल। मैं बराबर बोलता हूँ, ओ एक्सेंट पंजाबी है, बराबर का मतलब इक्वल। मित्रों नहीं समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, कोई बोलना चाहता है? सैम जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं बोलेंगे मतलब कोई गाना थोड़ी सुनाएंगे, राष्ट्रगीत थोड़ी सुनाएंगे। ए ई सी जो है वो तो 78 निकल गया। तो मैं एक्चुअली आपसे ये पूछ रहा था कि बी सी डी, बी सी डी ये आप बोलना चाहते हैं क्या होगा? बी सी डी ये पूछ रहा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिमोन जी बिल्कुल ठीक है, संभवी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सारा एस ग्रुप जो है समझ ही नहीं आता। तो संभवी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सर ऐसा है कि आपने पैरेललोग्राम बना दिया ए ई सी बी को, क्योंकि पैरेललोग्राम बना दिया तो ये साइड इसके बराबर है
बट ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम आप प्रूव कर चुके हैं। बट ये जो साइड थी वो तो इसके इक्वल थी और इसके इक्वल थी, तो इसलिए संभवी गुप्ता जी बोल रही हैं कि सर ये बन गया ECD जो है वो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। शाबाश। जैसे ही ये इक्विलेटर ट्रायंगल बना, फिर से कैंडी क्रश हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो BCD कितना हो गया बेटा? BCD। सिमोन जी कितना हो गया? सिमोन जी को नींद आ रही है, हल्की हल्की, नहीं बच गई, 162 डिग्री। शाबाश। भाई को डाउट है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। थियरम्स, यही थियरम्स हैं, इनको रट लीजिए। जो विदाउट प्रूफ वाली हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये वाला, ये वाला, ये वाला एज अ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि प्रूव दैट इन अ rhombus द diagonals bisect मीट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जी समझ आया? ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन बनते हैं। इसका प्रूफ कल आपको बताया गया। मेरे को डाउट है। नॉइस।